जैसा कि परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस बहन का नाम सोनिया है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। 2015 में जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल में गए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, पर कहीं से कुछ भी आशीष नजर नहीं आ रही थी। और ये बहन अपनी जिंदगी में इतना टूट चुके थे, ये हर वक्त रोते रहते थे, कोई आनंद इनकी जिंदगी में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसी कारण आपके जो है बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एग्स जो है नहीं बन रहे। फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, कम से कम 9 से 10 जो डॉक्टर थे हमने चेंज किए। और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा निराश रहती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी कि मतलब किसी को बताना नहीं, अपना दुख किसी के सामने नहीं बांटना, कि मतलब मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। उन्होंने मेरी स्लिप के ऊपर इनफर्टिलिटी लिखा, तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी कि मतलब मेरी स्लिप पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मतलब मैं सच में बांझ हूँ और कभी सच में मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ये चीज़ मुझे अंदर से इतना मतलब तोड़ के रख दिया। और लास्ट में इनको ये सुनने को मिला कि ये बांझ है। उस समय ये बहन पूरी तरह से टूट चुके थे, पर जब अंकुर नोरा मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में आना लगातार शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में से उस बांझपन को खत्म किया और इनको आशीषित किया। तो आइए इस बहन की सुंदर गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया सहोता, मैं पठानकोट से हूँ और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2015 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। और जब मैं रात को सोती थी और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जो दुष्ट आत्मा थी वो मेरे साथ गलत रिलेशन बनाती थी। जब मैं सुबह उठती थी और मैं देखती थी कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नील होते थे और इसके साथ ही मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी और मेरे पीरियड्स जो थे वो बिल्कुल इरेगुलर हो गए। 1.5 मंथ के बाद मुझे पीरियड्स आते थे, कभी कभी 2 मंथ के बाद मुझे पीरियड्स आने। और इसकी वजह से मेरी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज़्यादा निराश थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही करते मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान के लिए 2 साल के बाद सोचा और मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब हमारे बेबी नहीं हो रहा था और हमने आपस में सलाह की कि हम किसी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ मिले। और मैं उस टाइम जो थी एज अ स्टाफ नर्स थी और मेडिकल फील्ड में थी और मैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जानती थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम उनके साथ कंसर्न करेंगे। जब हम गायनी डॉक्टर के पास गए और उनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और उसके बाद उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करने शुरू किए। उन्होंने बोला कि आप ये सारे टेस्ट करवाओ। उन्होंने मेरा थायराइड टेस्ट और प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाया और वो सारे टेस्ट जो थे बिल्कुल नॉर्मल थे। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक बार जो है एग स्टडी करवाओ। जब मैंने एग स्टडी करवाई और उसका रिज़ल्ट ये आया कि उसमें जो था दोनों ओवरीज में जो एग बनते हैं वो राइट ओवरीज जो थी उसमें बोल रहे थे कि एग बहुत ही कम और बहुत ही छोटे बनते हैं और लेफ्ट में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसी कारण आपके जो है बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि आपके एग्स जो है नहीं बन रहे। और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और साथ में आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। मेडिसिन खाने के बाद भी और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया और मेरे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। और फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, कम से कम 9 से 10 जो डॉक्टर थे हमने चेंज किए, किसी से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हमारे कई रिश्तेदार ऐसे थे जिनके मतलब कई बार बच्चा होना और उन्होंने कभी हमें बताना नहीं कि प्रेगनेंसी है, जहाँ बेबी कब होगा, जहाँ कब हुआ, और ये सब बातें मुझसे छिपाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि अगर मैंने किसी के पास जाना, किसी घर में जाना बच्चा उठाने के लिए, जब बोलने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ बात नहीं करनी, मेरे साथ मिलना नहीं। और वो सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। और जब मैं अपने हस्बैंड को घर आके बताती थी और हम लोग एक रूम में बैठकर दोनों बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते थे। क्योंकि वो समय ऐसा था कि मेरे पास बेबी नहीं था और हम दोनों बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर बहुत रोते थे।
जब हम कभी मार्केट जाते थे और मैं बच्चों के कपड़े देखती थी और उनके टॉयज़ देखती थी और मतलब बहुत ज़्यादा अंदर इमोशनल होती थी कि मतलब हमारे पता नहीं कब बच्चे होंगे और कब हम उन्हें टॉयज़ लेके देंगे और कब उन्हें कपड़े लेके देंगे। मतलब मन में बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं थे और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रोते थे। और हर टाइम दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि शायद मैं कभी माँ बन ही नहीं पाऊँगी और मेरे कभी बच्चा हो ही नहीं पाएगा। और इसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा निराश रहती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में रूम को बंद करके और अकेले इतना रोना कि मतलब किसी को बताना नहीं, अपना दुख किसी के सामने नहीं बांटना, कि मतलब मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ। ऐसे मेरी शादी को काफ़ी साल बीत गए और जब मेरे बेबी नहीं हो पा रहा था और हमारे किसी रिलेटिव ने बोला कि आप एक बार IVF करवा के देखो। और जब मैंने वो बात सुनी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब मुझे किसी रिलेटिव ने बोला कि आप एक बार IVF करवाओ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोली कि बच्चा अपना ही लेना है, IVF बिल्कुल नहीं करवाना। जब मैं अपने मायके परिवार में जाती थी और मेरे साथ जितनों की शादी हुई थी उन सब के बच्चे थे, बट मेरा बच्चा नहीं था। और मैं जब उन्हें देखती थी और मेरे मन में बहुत ज़्यादा निराशा होती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है बेबी। मैं उस चीज़ को देख के बहुत रोती थी और अपने अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई थी, क्योंकि उनके पास बेबीज़ थे, मेरे पास नहीं था। और मैं देखती थी कि पता नहीं मेरे पास कब होगा। जब मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया और मेरी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो थे उन्होंने मेरी स्लिप के ऊपर इनफर्टिलिटी लिखा, तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी कि मतलब मेरी स्लिप पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मतलब मैं सच में बांझ हूँ और कभी सच में मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। ये चीज़ मुझे अंदर से इतना मतलब तोड़ के रख दिया और मैं घर आकर इतना रोई। मतलब मैंने डोर बंद करके अपना इतना दुख मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि उन्होंने जब मेरी स्लिप पर ऐसा लिखा। और एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मैंने उनको बोला कि अगर मेरे बच्चा नहीं होगा तो आप क्या करोगे। और उन्होंने बोला कि मैंने बच्चे आपसे ही लेने हैं, किसी और से नहीं। और यहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आप दूसरी मैरिज कर लो, लेकिन उन्होंने बोला मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा कि आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरी मैरिज करो, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और इन परिस्थितियों में मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भरोसा और आस थी वो परमेश्वर पर पूरी तरह से दृढ़ थी। और हम पहले से ही अंकुर नूरा मिनिस्ट्री को फॉलो करते थे और हमें जब हम गवाहियाँ सुनते थे बेबी ब्लेसिंग की, और जो अंदर हमारे विश्वास था वो बिल्कुल जो था बढ़ जाता था कि परमेश्वर उनके लिए कर सकता है तो हमारे लिए भी एक दिन ज़रूर करेगा। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और हमने एक ही बात परमेश्वर के वचनों से और खुदा के दास से सीखी कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले हैंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो था वो फिल किया। 26 जनवरी 2020 को मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर अपोस्टल जी ने ले हैंड किया। जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया और मैं नीचे गिर गई, और जब मैं उठी और मुझे एकदम से ऐसे लगा कि मतलब मेरा शरीर जो था, जो भारीपन रहता था वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। उस ले हैंड के बाद प्रभु ने मुझे डिलीवर किया और चंगा किया, और जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ठीक ही। मेरे जो पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर रहते थे वो रेगुलर हो गए, और जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे बिल्कुल बंद हो गए, और मेरी लाइफ बिल्कुल जो थी बदल चुकी थी। उस ले हैंड के कुछ महीनों के बाद नवंबर 2020 को जब मैंने अपना टेस्ट किया और मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट जो फर्स्ट टाइम मेरी मैरिड लाइफ के 5 साल के बाद जो मेरा टेस्ट था पॉजिटिव आया। डॉक्टर्स ने मुझे जो इनफर्टिलिटी का नाम दिया था मेरी स्लिप्स के ऊपर लिखा होता था, और वो सब नाम दराई को परमेश्वर ने ख़त्म करके मुझे बच्चों की आनंद करने वाली एक माता बनाया। मेरे सूखे गर्भ को, मेरी बंजर गर्भ को जो था एक फलवंत गर्भ बना के मुझे ब्लेस किया। और फिर मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा
और 15 अगस्त 2021 को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में पहली बार पकड़ा, मैंने उसको देखा और मुझे मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इसको जन्म दिया है। मतलब वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मेरे बांझपन के शब्द को जो मेरी जिंदगी में था उसको मतलब खत्म किया और मुझे इतनी ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और इसके बाद मुझे परमेश्वर ने 8 मई 2023 को एक बेटी के साथ और ब्लेस किया और मैं अपने इन दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहिए, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, फास्टिंग करना कभी ना छोड़े। परमेश्वर ज़रूर एक दिन आपको फलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर में की गई हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके वचनों में लिखा है कि वो बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। जैसे मुझे उसने सब कष्टों से, मेरे सारे बांझपन के नामधराई से बाहर निकाल के मुझे एक अच्छा जीवन दिया, मुझे बेबी गर्ल्स के साथ ब्लेस किया है। और उन बहनों को भी यही मैसेज देती हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, परमेश्वर आपको भी जरूर ब्लेस करेंगे। इस आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद